कुछ बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था। जैसे कि इस समय नीट पेपर का एनटीए के द्वारा जो स्कैम किया गया, एनटीए के खिलाफ ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि एनटीए पेपर लीक करे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इनके आए दिन की ये घटनाएं हो गई हैं, ये तो बहुत बड़ी मात्रा में ये मामला सामने आया तो सरकार के संज्ञान में गया। उसमें भी हमारे शिक्षा मंत्री जो हिचकिचा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की क्या मामला मतलब आया है, आगे ऐसा होगा कि नहीं होगा। बाकी कुछ एकेडमिया के भी जैसे नेट जेआरएफ की भी परीक्षाएँ हुई, उसमें भी ये चीज़ें सामने आई। उससे हट करके मैं कुछ ऐसे विषय पर बात करूँगा कि आए दिन की ये घटना हो गई है युवाओं के साथ। जो ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि ये पूरी भारत देश की समस्या है, शिक्षा पर या स्वास्थ्य पे जिस तरह का हमला वर्तमान में हो रहा है, यह काफ़ी दयनीय स्थिति है। इसमें सरकार से ज़्यादा जवाबदेही मैं तो मानूंगा कि जनता का है। जनता सरकार बनाने का काम करती है, उन्हें हटाने का भी काम कर सकती है और सरकारी संस्थाओं से जवाब भी मांग सकती है, चाहे वो माध्यम कोई भी। न्यायपालिका ऐसी संस्था मानी जाती है जो सरकार पर, विधायिका पे, कार्यपालिका पे लगाम लगाने का काम करती है और उनको प्रेशर देने का काम करती है। इसी बीच सीजीआई सूर्यकांत जी का एक स्टेटमेंट वायरल होता है जो कि और क्षतिग्रस्त हालत में ले जाने, युवाओं की स्थिति को ले जाने वाला बयान कहा जा सकता है। अगर कुछ युवा सामने आकर के आरटीआई डालते हैं, वकील पेशे में जा करके आवाज़ उठाते हैं, तो इसमें गलत क्या है। वर्तमान समय में छात्र संघों की स्थिति एकदम दयनीय है। छात्र संघ, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में छात्र संघों को बंद कर दिया गया है, जहाँ से पढ़े लिखे बच्चे आकर के आवाज़ उठाते थे, मध्यवर्गीय निम्नवर्गीय परिवारों की आवाज़ को रखते थे। समस्याएं तब भी थी, अब भी हैं, लेकिन तब आवाज़ उठाने वाले लोग थे, अब आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं। मीडिया के हालात तो आप लगातार उनकी रैंकिंग देख करके जान ही रहे हैं। स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता में आप व्यक्तिगत रोल ज़्यादा हो गया है। आप देखते होंगे लगातार इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे लोग आके मीडिया पत्रकारिता व्यक्तिगत कर रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं। ये ऐसा थोड़ी होता है। जो न्यूज़ पत्रकारिता के जितने संस्थान हैं, उनमें इतनी ज़्यादा अहम भूमिका में वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं कि हमारी आवाज़ रख सकें। इस पर प्रश्न क्यों नहीं हो सकता। बाकी एक एक व्यक्ति के पास सोशल मीडिया है, एक एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति गांव-गांव का 5G जब से ये इंटरनेट की क्रांति हुई है तब से गांव-गांव तक लोगों तक फ़ोन है। हम रील चला सकते हैं, हम अपने समय को मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन क्या एक जवाब नहीं मांग सकते सरकार से हो या एक्स पे एक पोस्ट नहीं डाल सकते, पीएमओ को टैग करके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को टैग करके। जितनी भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ के कुलपतियों द्वारा इतना अत्याचार किया जा रहा है। जितनी भी परीक्षा एजेंसियाँ हों, चाहे वो छोटी सी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा हो, छोटी कहना मैं क्षमा चाहूँगा, छोटी कोई भी परीक्षा आज के समय में नहीं है। कोई भी परीक्षा हो जिसमें लाखों संख्या में छात्र शामिल और यूपीएसआई की परीक्षा हो रही है, पुलिस बोर्ड लगातार उसमें अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके ऊपर केस दर्ज कर रही है। जवाब क्यों नहीं दे लोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं कि उनके हाथ खड़े कर रहे हैं। आए दिन न्यायपालिका में मामला चला जा रहा है और वहाँ पे एक बेंच दो बेंच में हो रहा है मामला, कहीं बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला दबा दिया जा रहा है। नेताओं के हालात, विपक्ष पार्टियों के हालात तो ये हैं कि उनको, हमें लग रहा है कि आवाज़ उठाने ज़्यादा ईडी का डर रहता है या अन्य संस्थाओं का डर रहता है। ये डर क्यों? से मानते हैं कि राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन जवाब तो मांग ही सकते। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए 10 जब से 2014 से गवर्नमेंट चेंज हुई तब से आप देखते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने में विपक्ष के नेता सामने नहीं आ रहे हैं। मीडिया में हालात ये हैं कि मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं। जो भी है वहाँ पे मुद्दों की बात, धर्म की अफीम और जाति के नशा जैसी मुद्दों पे बात होते रहते हैं, लेकिन कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक मुद्दों पर बात नहीं हो पाती। नीट का मामला आया है, एक हफ्ते चलेगा, फिर कोई नया मामला आएगा, फिर वो चलेगा। यूपीएसआई मामला था, वो दब गया। या भी एकेडमिया की स्थिति तो देख ही रहे हैं आप, चाहे बड़ी बड़े शिक्षा संस्थाओं की स्थिति देख ही रहे हैं। आए दिन कोई मामला हो जाता है, कोई मेस में कहीं छात्रा मर कहीं सुसाइड का मामला आ जा रहा है, कहीं मेस में कीड़ा आ जा रहा है, कहीं कुछ आ जा रहा है। तो आए दिन लगातार मामले सामने आ रहे हैं। बाकी तो जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, ये तो एक व्यक्तिगत मामला हो गया कि एक युवाओं की ये स्थिति है
महिलाओं की स्थिति दिल्ली में अभी आए दिन की, दिल्ली में इतनी अच्छी सरकार में बात कि आए दिन की दिल्ली रेप मुक्त है, भय मुक्त है या फलाना मुक्त है, फिर भी मुद्दे सामने आ रहे हैं। जहाँ पे विपक्ष पार्टियों की भी सरकार है, वहाँ की स्थिति भी, पंजाब की स्थिति भी काफ़ी, वहाँ का मुख्यमंत्री सीएम बताइए विधान सभा में जा करके शराब पी करके मतलब सामने आ जा रहा है। तो स्थिति इतनी दयनीय है कि विपक्ष भी कुछ नहीं कर सकता, सत्ता पक्ष भी कुछ नहीं कर सकता, न्यायपालिका के हाथ खड़ी है। हमें तो लगता है जैसे जय सूर्यकांत जी के जैसे बयान सामने आ रहा है, उस तरह तो लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से न्यायपालिका भी विधायिका के सामने जो है सरेंडर टाइप लग रही है। तो ये एक प्रकार की भयावह स्थिति है, इसमें जनता को सामने आना चाहिए। भारत देश अगर इतना छोटा नहीं है, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, मेरा मानना है कि यहाँ इस तरह की युवाओं की कोई क्रांति या ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन युवा कम से कम इतने तो समझदार हैं ही कि आवाज़ उठा सकते हैं और एक व्यापक आवाज़ उठनी चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या सामने आती है कि एक व्यक्ति का जिस मामले में अगर कोई नीट की परीक्षा दे रहा है तो एसआई वालों की आवाज़ क्यों उठाएगा, यूपीएसआई वाला सिविल वालों की आवाज़ क्यों उठाएगा। पूजा खेड़कर जैसे मामले बताया, यूपीएससी जैसी संस्था तक सवाल या जवाबदेही की हालत में आती है और जवाब देते भी हैं। तो कोई भी ऐसी संस्था सरकारी नहीं बच रही है जो संशय की स्थिति में ना हो। चुनावी माहौल जब आता है तो वैकेंसियाँ क्लियर कराई जाती हैं, वो भी एक संदेह के दायरे में आ जाती हैं। कोई भी परीक्षा 2 बार 3 बार के हालात में रहती है तब जाके संपन्न हो पा रही है। तो जनता को जवाब मांगना चाहिए। हमारे द्वारा जो इलेक्ट किए जा रहे हैं सांसद, उनको जवाब वहाँ पे खड़े होकर मांगना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, भारत में राइट टू रिकॉल की मामला नहीं है। यहाँ पे हम सांसद को चुन के भेजते हैं, वो पता नहीं क्या वहाँ पे कर रहा है, हम उनको जब बीच में बुला सकें। जनता को ये भी मांग करनी चाहिए कि हम अपने सांसद को चुन के भेजें, अगर योग्य नहीं उसको बुला सकें। वो हमारे मुद्दे नहीं उठा रहा है, जनता के मुद्दे नहीं उठा रहा है। पार्टी में बंध के अगर राजनीति यहाँ पे होगी तो भारत की ये स्थिति है, दयनीय स्थिति बनी रहेगी। लोकतांत्रिक तानाशाही टाइप की स्थिति बनेगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, और वो कभी हित में नहीं जाएगी। 20 साल का युवा, 22 साल का युवा अगर परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहा है और 30 साल 35 साल तक अगर आपके यहाँ 40 साल के युवा तैयारी करेंगे तो आप चाइना और अमेरिका और रसिया से आगे निकलने की बात करते हैं। चाइना, हम कहीं ना कहीं चाइना वगैरह से बहुत 100 गुना पीछे हैं। यूएस की टेक्नोलॉजी तो हमारी अपनी पीढ़ी बीतेगी, हमारे बच्चों की पीढ़ी बीत जाएगी, उनके बच्चों की पीढ़ी बीत जाएगी, फिर हम सामने आ पाएंगे। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे लड़ाई भोजन रोटी कपड़ा मकान की स्थिति की लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर आपके यहाँ कोई परीक्षा पास करने के लड़के मैदान में बताइए, उनको रोड पे खड़े होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। एक परीक्षाओं के लिए आत्महत्या कर ले रहे हैं बच्चे। तो अगर आत्महत्या जैसे हालात किसी सरकारी परीक्षा को देने में आ रहे हैं तो ये भारत भी सुगुरु नहीं है। ये भारत के हालात बहुत दयनीय है। इथोपिया सोमालिया जैसी स्थिति बनी हुई है। और मेरे मन में ये चीज़ें था तो मैं एक युवा की तरह मतलब ये चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी सोचने का भी तय है, अगर सही लगेगा तो आप भी आवाज़ उठाइए, बात उठनी चाहिए, इस पर पोस्ट करिए, आके मामले को उठाइए। धन्यवाद।